प्यार करते हैं बाबा को हम, बहुत प्यार करते हैं बाबा को हम। बाबा हमारे हैं, बाबा हमारे हैं, बाबा के हम बहुत प्यार करते हैं बाबा को हम। मधुबन का धाम लगता सभी को है प्यारा, मधुबन का धाम लगता सभी को है प्यारा। डूबते हुए को मिलता किनारा, मधुबन में जाते ही, मधुबन में जाते ही मिट जाते गम। बहुत प्यार करते हैं बाबा को हम, बहुत प्यार करते हैं बाबा को हम। ज्योतिर्बिंदु रूप तुम्हारा, ज्योतिर्बिंदु रूप तुम्हारा लगता सभी को है प्राणों से प्यारा। भूलेंगे न शिव को, भूलेंगे न शिव को खाते कसम। बहुत प्यार करते हैं बाबा को हम। ओम शांति। प्यार के सागर प्यारे बाबा का असीम प्यार अनुभव करने वाली प्रभु प्यार की पात्र हम सभी महान सौभाग्यशाली आत्माएं, हर रोज की मुरली में चाहे वो साकार हो व अव्यक्त, बाबा हमारे भाग्य की महानता का वर्णन करते हैं, हमारा स्वमान बढ़ाते हुए एक ऊंचे रूहानी नशे में हमें स्थित करते हैं। आत्मिक रूप से या अंतर्मन से हम इतने भरपूर हो जाते हैं कि संसारिक सुख, दुनिया का जो नाम मान शान है, वहां के जो पद पैसा आदि है, उनकी कोई आकर्षण बाकी नहीं रहती। भगवान के प्यार के आगे वो सारी बातें जैसे फीकी पड़ जाती है और ऐसे प्यार को पाकर स्वतः उस प्यार में समा जाने का, उस सागर की गहराई में समाने का मन करता है। प्यारे बाबा की जो मुरली हम सुन रहे हैं 20 फरवरी 1984 की, जिसमें बाबा ने हमें हमारी जिंदगी के उस घड़ी, उस पल की याद दिलाई जब हमने बाबा को पहचाना, जब दिल से माना कि मेरा बाबा। और वो घड़ी पूरे कल्प की अन्य सभी पलों से, सेकंड से, कितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं पूरे कल्प में हुई, उन सभी से अति अति मूल्यवान है। जब हम सबका भाग्य जग गया, हम सब बाबा के बच्चे बन गए, तो उस घड़ी को बाबा ने याद कराया, साथ ही नशा चढ़ाया कि देखो दुनिया वाले क्या कर रहे हैं और आप बच्चे क्या कर रहे हैं। जीवन साथी के रूप में आज बाबा ने हम सभी को नशा चढ़ाया कि किसके जीवन साथी है, और एक से बढ़कर एक सभी महान आत्माएं हैं, विश्व सेवा में साथ निभाने वाले अर्थात जीवन साथी बच्चे हैं।
और फिर प्रत्यक्षता की बात करते हुए सेवाओं का इशारा बाबा ने दिया कि अभी तक जो सेवाएं की है वो बैंड बजाने के बराबर है, लेकिन प्रत्यक्षता नगाड़ा बजने से होगी। और उसके लिए अलग अलग माइक क्वालिटी की आत्माओं को तैयार करने की प्रेरणा भी बाबा ने दी। आगे कुछ और ग्रुप्स है बाबा के सामने जिनसे बाबा बात कर रहे हैं। तो चले बाबा के सामने अपने आप को उपस्थित अनुभव करते हुए बाबा की ये मधुर महावाक्य हम सभी सुनेंगे। बाबा कहते वैसे तो इस वर्ष अच्छे ग्रुप लाए हैं सभी ने, लेकिन इन देशों की भी विशेषता है, इसलिए बाप दादा विशेष देख रहे हैं। सभी ने अपने अपने स्थान पर वृद्धि को अच्छा प्राप्त किया है, इसलिए स्थानों के नाम नहीं लेते, लेकिन हर स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। मधुबन तक पहुंचना यही सेवा की विशेषता है। चारों ओर के जो भी निमित्त बच्चे हैं उनको बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प देकर, क्या कह रहे बाबा, विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। अनुभव करें, जो जो हम सेवाएं करते हैं उस पर खुश होकर बाबा हमें अपने स्नेह के पुष्प हम पर बरसा रहे हैं या हमें भेंट कर रहे हैं स्नेह का गुलदस्ता। चारों ओर की इकोनॉमी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ा कर ले आए हैं, यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है, यह सफलता की निशानी है। इसलिए हर एक नाम सहित स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। जो नहीं भी आए हैं उन्हों के याद पत्र की बहुत मालाएं आई है। तो बाप दादा साकार रूप से न पहुंचने वाले बच्चों को भी स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की तरफ से आए हुए बच्चों की याद प्यार का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। भले सामने जो बैठे उन पर तो बाबा अपना प्यार लुटा ही रहे हैं, स्नेह के पुष्प बरसा रहे हैं, लेकिन जो नहीं आए, हर कोई तो नहीं पहुंचता ना बाबा मिलन में, कोई किसी टर्न में जाता, कोई किसी में, तो जो नहीं भी आए हैं लेकिन उन्होंने अपनी याद प्यार भेजी है, तो बाबा उनका भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा के जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले समीप रतन हो। सभी स्नेही हो, जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले स्नेही रतन हो। तो बाबा कहते इसलिए सभी की याद पत्रों के पहले, मैसेंजर के पहले ही बाप दादा के पास सभी की याद पहुंच गई और पहुंचती रहती है। अब सभी बच्चे यही सेवा की धूम मचाओ। बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता है। कौन सी? जो इस मुरली में भी बाबा ने शुरू में बोला और इसके पहली वाली मुरली में भी बोला था। सर्व आत्माओं की यही आवश्यकता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। खुशी के लिए कितना समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खर्च कर देते हैं। जैसे हिप्पी बन जाते, बनना चाहते हैप्पी, लेकिन खुशी के लिए भटक भटक के जैसे हिप्पी बन जाते हैं। अब उनको हैप्पी बनाओ, खुशी के खजाने से उनको भरपूर करो। सर्व की आवश्यकता पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार बनो। आज तो एक से बढ़कर एक स्वमान बाबा दिए जा रहे हैं। ये स्वमान लिखा कभी अपनी लिस्ट में? कौन है हम? सर्व की मनोकामनाएं, सर्व की आवश्यकताएं पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडार। अब वो स्वरूप बाबा हमारा देखना चाहते हैं। यही संदेश सर्व विदेश के बच्चों को भी भेज देना। सभी बच्चों को बाबा मैसेज दे रहे हैं,
चाहे कोई साकार में सामने है, चाहे देश में है, विदेश में है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेलेपन के कारण तीव्र पुरुषार्थी के बदले ढीले पुरुषार्थी बन जाते। शुरू में ज्ञान में चलते तो एकदम खूब उमंग, उत्साह, जोश रहता है। फिर धीरे धीरे चाहे एक दूसरे के देखा देखी, चाहे अपने संस्कारों से हार खा के अलबेले बन जाते हैं। कहा तो तीव्र पुरुषार्थ समय के साथ साथ और तीव्र होना चाहिए, लेकिन देखा जाता है कि कुछ बच्चे और ढीले होते चले जाते हैं और कई माया के थोड़े समय के चक्र में भी आ जाते हैं। फिर भी जब फंस जाते हैं तो पश्चाताप में आते हैं, कि ज्ञान तो बुद्धि में होता है, पता चलता है कि हमने गलत किया। पहले माया की आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगता, जब फंस रहे होते हैं तब वो चक्र है, माया का पेपर है, ये नहीं अनुभव होता, तब वो चीजें आकर्षित करती है। फिर जब फंस जाते हैं तो होश में आ जाते हैं। पहले तो चक्र नहीं लगता, आराम लगता है, मौज लगती है, और फिर जब फंस जाते हैं तो फिर होश में आ जाते। और जब होश में आ जाते तो कहते हैं बाबा बाबा क्या करे। ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र बाप दादा के पास आते हैं। तो ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं और फिर से यही याद कर दिला रहे हैं। जैसे भारत में कहावत है ना, क्या कहावत है, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता, वो भूला नहीं कहलाता। चलो गलती की, भूले की, लेकिन फिर अंदर जागृति आई, अपने को सुधारने का लक्ष्य रखा, तो बाबा कोई उनको धुतकारते नहीं, कोई ठोकर नहीं मारते बाबा उनको। ऐसे फिर से जागृति आ गई तो फिर बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे, बीती सो बीती। फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। गलती की, रियलाइजेशन हुआ, अपने आप को सुधार कर बाबा से वायदा करके फिर चल पड़ते हैं। फिर बाबा उनका उमंग उत्साह बढ़ाते, फिर मोटिवेट करते, कोई बात नहीं बच्चे, गिर गए थे, कोई बात नहीं, बीती सो बीती, अब संभल जाओ, अब संभल कर चल, ठीक है। लेकिन ऐसा भी कब तक? क्या बच्चे गलती करते रहे और बाबा माफ करते रहे? इतना भी भुलानाथ नहीं है बाबा। ऐसे तो अगर मम्मा के महावाक्य याद करो तो मम्मा पुरुषार्थी की परिभाषा बताया करती थी कि एक बार की हुई गलती दोबारा कभी भी पूरे जीवन में कभी रिपीट ना हो। आज बाबा तो फिर भी रहम दिल है हमारे साथ। बाबा कहते बाप दादा भी 3 बार माफ करते हैं। एक गलती की, बाबा के सामने सॉरी बोलने आ गए, चलो बाबा माफ कर देगा। दोबारा की, फिर भी माफ कर देगा। तीसरी बार भी कर देगा। 3 बार फिर भी चांस दे देते हैं। इसलिए कोई भी संकोच नहीं करे, ठीक है। 1 बार हुई, 2 बार हुई, चलो बाबा माफ कर देगा, उसमें हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा ना सोचो कि बाबा हमेशा ही माफ करता रहेगा। इसलिए बाबा ने गिनती भी बता दी है, आगे तो फिर वो धर्मराज का रूप होगा उनका। अभी संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाए तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना। कई बार क्या होता है कि गलती के कारण इतना अपने आप में एक अपराधी पने की भावना रहती है, जैसे गिल्ट जो मन में रहता है, उसके कारण फिर बाबा के घर में आने से भी कतराते हैं कई बच्चे, घर में आने से भी संकोच करेंगे। तो बाबा कहते कि ऐसे बच्चों को भी संदेश देना। कोई सरकमस्टांस के कारण नहीं आ सके हैं और वह बहुत तड़पते याद कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की दिल को जानते हैं। जहां सच्ची दिल है ना, गारंटी है बाबा की, जहां सच्ची दिल है वहां आज नहीं तो कल फलता ही है, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, बाबा के सामने डबल विदेशी है,
उन्हों की सीजन है ना, और सीजन वालों को पहले खिलाया जाता है। सभी देश वाले अर्थात भाग्यवान आत्माओं को, देश वालों को भी यह भी एडिशन में नशा है, एक्स्ट्रा नशा, कि हम बाबा के अवतरित भूमि वाले हो, अवतरित भूमि वाले हैं। बाबा हमारे भारत देश में अवतरित होते हैं, तो ऐसे सेवा की भारत भूमि बाबा की अवतरण भूमि और भविष्य की राज्य भूमि वाले सभी बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी लगन, उमंग, उत्साह प्रमाण सेवा की है और सेवा द्वारा अनेकों आत्माओं को बाबा के समीप लाया। इसलिए सेवा के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के पुष्पों का गुलदस्ता दे रहे हैं। स्वीकार करें बाबा के द्वारा स्नेह के पुष्पों का गुलदस्ता स्वागत कर रहे हैं। आप भी सभी को गुलदस्ता देकर स्वागत करते हो ना, तो सभी बच्चों को बाबा गुलदस्ता दे भी रहे हैं और सफलता का बैज भी लगा रहे हैं। बैज और गुलदस्ते से हम लोग स्वागत करते हैं ना स्टेज पर, तो आज बाबा ऐसे सेवा करने वाले बच्चों का स्वागत करते हुए स्नेह के फूलों का गुलदस्ता और सफलता का बैज लगा रहे हैं। तो हर एक बच्चे अपने अपने नाम से बाप दादा द्वारा मिला हुआ बैज और गुलदस्ता स्वीकार करना। अच्छा, फिर दादिया बाबा के सामने है। बाबा कहते जोन वाली दादिया तो है ही चेयरमैन, चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाली। सीट माना कोई सोफा चेयर वाली सीट नहीं, सीट माना स्वमान की सीट। जो सदा सीट पर सेट है उनको ही चेयरमैन कहा जाता है और सदा चेयर के साथ नियर भी है, बाबा के बहुत समीप है। इसलिए सदा बाबा के आदि सो अंत तक हर कदम के साथी है। बाबा का कदम और उन्हों का कदम सदा एक है, कदम ऊपर कदम रखने वाली है। इसलिए ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम 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 गुना याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं। और एक तो याद प्यार दी, लेकिन रूखी सूखी याद प्यार भी नहीं देंगे ना। जैसे सभी सेवाधारी बच्चों को गुलदस्ता और बैज दिया, अब दादिया और विशेष है, तो दादियों को याद प्यार भी दे रहे हैं और बहुत सुंदर हीरे का पद्म पुष्प बाप द्वारा स्वीकार हो। हीरे का कमल का फूल वो बाबा उनको गिफ्ट दे रहे हैं। अच्छा, महारथियों में भाई भी आ गए। पांडव सदा शक्तियों के साथी है। पांडवों को यह खुशी है कि शक्ति सेना और पांडव दोनों मिलकर जो बाबा के निमित्त बने हुए कार्य है उन्हों को सफल करने वाले सफलता मूर्त है। इसलिए पांडव भी कम नहीं, पांडव भी महान है। हर पांडव की विशेषता अपनी अपनी है, विशेष सेवा कर रहे हैं और उसी विशेषता के आधार पर बाप और परिवार के आगे विशेष आत्माएं हैं। इसलिए ऐसी सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बाप दादा विजय के तिलक से स्वागत कर रहे हैं। देखो, कभी बाबा स्नेह के फूलों का गुलदस्ता दे रहे, कभी सफलता का बैज पहना रहे, कभी हीरे का कमल दे रहे हैं, कभी विजय का तिलक हमें दे रहे हैं। और ये महावाक्य जो हम सुन रहे हैं ना, भले बाबा ने उस समय जो बाबा के सामने है उनके प्रति उच्चारे, संकल्प में त्रिकालदर्शी बाबा के सामने हम बच्चे भी थे, लेकिन इन सभी चीजों का अनुभव हम सूक्ष्म लोक में जब फरिश्ता बनकर बाबा के सामने जाते हैं तब ये अलग अलग सुंदर अनुभूतियां हम कर सकते हैं। सुना, कहीं सोचते ना कि क्या करना योग में जाकर, चलो परम धाम में तो बिंदु के साथ बिंदु बनकर बैठना है,
सूक्ष्म वतन में क्या करें, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कैसे करें। तो फरिश्ता स्वरूप बनकर जो चाहे खेल पाल बाबा से करना हो करा सकते हैं। उसमें 3 चीजें तो बाबा ने आज बता दी। कभी बाबा सैर करने ले चलते हैं, कभी वहीं बैठे बैठे आत्माओं को सकाश देते हैं ना। तो सूक्ष्म वतन में सारी अनुभूतियां बड़े सुंदर तरीके से हम कर सकते हैं। अच्छा, अब बाबा से आप सभी को तो सब मिल गया ना, कमल, तिलक, गुलदस्ता, बैज सब मिला ना। देखो स्वागत कितने प्रकार से हो गया, याद प्यार तो सभी को मिल ही गया। फिर भी डबल विदेशी और स्वदेशी सभी बच्चे सदा उन्नति को पाते रहो, विश्व को परिवर्तन कर सदा के लिए सुखी और शांत बनाते रहो, सबको खुशखबरी सुनाते रहो, खुशी के झूले में झुलाते रहो। ठीक है, अरमान पूरे करेंगे ना बाबा के, ये हमें ही तो करना है और कोई आकर थोड़ी करेगा। अच्छा, फिर बाबा के सामने अलग अलग पार्टियां हैं। बाबा कहते सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं ऐसा समझते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा पाप और ऊंचे ते ऊंचा समय, तो स्वयं भी ऊंचे हो गए। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं, ऊंची स्थिति माना कोई अलग फ्लोर पे चढ़ के बैठने वाली, स्तंभ पिलर पे बैठ के चढ़ने वाली बात नहीं है। ऊंची स्थिति हमारी आंतरिक अवस्था इतने ऊंचे स्वमान में स्थित हो जाए तो वह सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संबंध का, न अपने पुराने स्वभाव संस्कार का। सुना, ये कोई भी बोझ हमें फिर उड़ने नहीं देगा, ऊंची स्थिति में टिकने नहीं देगा। ना संबंध का बोझ रहे, ना कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते सर्व बंधनों से मुक्त। तो ऐसे फ्री हो। सारा ग्रुप निर्बंधन ग्रुप है, आत्मा से और शरीर के संबंध से भी। निर्बंधन आत्माएं फिर क्या करेगी, बंधन है नहीं है कोई, ये मुक्त है, फ्री है, तो क्या करेंगे, सेंटर संभालेंगे ना। तो कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए, देखो टाइम भी है और डबल लाइट भी हो, तो आप समान बनाएंगी ना। जो मिला है वह औरों को देना है। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। सच्ची खुशी और सच्ची शांति, और हमें बाबा ने इसमें भरपूर किया हुआ है। तो जो मिला है वह औरों को देना है। ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है, अब सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। वैसे भी यह संपन्न देश है, ट्रिनिडाड वाले बच्चे बाबा के सामने हैं, तो सबसे ज्यादा संख्या आपके सेंटर की होनी चाहिए। आसपास भी बहुत एरिया है, क्या तरस नहीं पड़ता, भटक रही है आत्माएं, तरस रही है, तो उन पे रहम नहीं आता। सेंटर भी खोलो और बड़े बड़े माइक भी लाओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं जो चाहे वह कर सकती है। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों द्वारा श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सुखिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।